तो गाइस आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट व्लॉग में। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। कैब भाई और हम दोनों ही एक ब्लॉग बना रहे हैं विज़िट का। जैसा कि हम चलते चलते हमें एक बिरयानी की ढकेल दिख गई, तो कैब भाई का मन कर गया उसको खाने का। तो कैब भाई ने मुझसे कहा कि अयान भाई तुम कुछ पैसे दे दो, लेकिन मैंने उनसे मजाक कर दिया कि कैब भाई मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। तो कैब भाई हो गए उदास और चलते चलते सीधे अपने घर की तरफ चल पड़े। हम बीच रास्ते में सीढ़ियाँ मिली, तो कैब भाई ने कहा चलो अयान भाई एक चैलेंज करते हैं कि कौन पहले नीचे उतरता है। तो कैब भाई अपनी फुल स्पीड में नीचे उतरते हुए और मुझे पीछे छोड़ गए। तो मैं हल्ले मचा रहा था कि कैब भाई रोको रोको, लेकिन वो नहीं रुके। तो मुझे आ गया गुस्सा। इतने में मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वापस बिरयानी खाने। तो कैब भाई सीधे सीधे चल दिए। अब उन्हें क्या पता था कि अयान भाई के पास पैसे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बिरयानी नहीं खिलाई। अब उन्हें चलते चलते भूख लगी, तो वो एक चीज़ की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो ये कैब भाई ने कहा कि आप जो ऐसा चाहे वो ऐसा कुरकुरा दे दीजिए। उन्होंने कुरकुरा दिया और कैब भाई ने फाड़ा के देखा, तो उसके अंदर उन्हें एक 50 रुपये की पर्ची मिली, जिसे पाकर कैब भाई बहुत खुश थे। और इन्होंने पैकेट फाड़ा और फाड़ते फाड़ते थोड़ा आगे चले। आगे चलते ही इन्होंने इसमें देखा कि इन्हें 50 रुपये की एक चिट मिली है। तो ये दुकानदार के पास वापस जाने की सोचते हैं और ये चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये सोचते हैं कि वो पैसे मुझे देगा या नहीं, लेकिन उन्होंने उन्हें 50 का नोट दे दिया। तो उन्होंने जब उसकी पर्ची देखी तो उन्होंने कहा आपको 50 रुपये मिल जाएंगे, और उन्होंने हैंड टू हैंड 50 का नोट कैब भाई को लौटा दिया। और कैब भाई नोट पाकर वाकई में बहुत खुश थे और खुश हो ही रहे थे। इतने में मैंने उनसे आकर पूछा कि कैब भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतना खुश कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि एक पीला कुरकुरा मैं लाया था और उसमें मेरे 50 रुपये निकल आए, इस वजह से मैं इतना खुश हूँ। ये सुनकर मैं भी दोबारा लेने गया कुरकुरा, और जाते जाते उनसे पूछा कि कैब भाई कौन सा कुरकुरा था। तो उन्होंने बताया कि येलो कलर का कुरकुरा है। और मैं जल्दी से फटाफट से कुरकुरा लेके आया और मैंने फाड़ा, तो उसके अंदर देखा कि उसके अंदर चिट तो निकली नहीं। तो कैब भाई ने जब देखा कि ये येलो नहीं पिंक कुरकुरा डाला है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था और सीधे सीधे फिर हमें घर की ओर चल दिए। हम परेशान थे बहुत। घर पर जाके तो हम अपनी गली के अंदर पहुंच चुके हैं। ये हमारा घर है। हमने फ्रिज में से पानी निकाला और कैब भाई को देने लग गए। कैब भाई कहने लगे पानी पीकर कि अयान भाई आज बहुत ज़्यादा थोड़ी गर्मी है। तो हम मुंह धोने लग गए। पहले मैंने मुंह धोया था, फिर इसके बाद कैब भाई ने कहा कि अब मैं मुंह धो लेता हूँ। इसके लिए कैब भाई को मुंह धोने के लिए पहुँचा दिया। मुंह धोने के बाद कैब भाई ने कहा कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चलो हम एक कैब लेने चलते हैं। तो इसीलिए कैब भाई ने कहा, तो हम बाज़ार की ओर चल दिए। और बाज़ार में जाते जाते हमें कुछ मिठाइयों की दुकान दिखी। यहाँ पर कैब भाई फिर से कहने लग गए कि हमें मिठाई खानी है, लेकिन इस बार फिर से मैंने मजाक कर दिया और जाते फिर हमें कैब वाले की दुकान दिख गई। तो कैब भाई जाने लगे कैब वाले की दुकान पर, और वहाँ से देखिए आते समय एक ब्लैक कलर का कैब लाए, और कैब उन पर इतना जस रहा था कि किसी की कोई हद ही नहीं। और कैब भाई मेरे पास आ रहे थे, तो हम फिर से बाजार की ओर चल दिए डोलते डोलते। और यहीं पर हमारा ब्लॉग खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।